क्षत्रिय संघर्ष समिति द्वारा थानेसर विधायक सुभाष सुधा के खिलाफ खोला गया विरोध मोर्चा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दिनों धरने को समाप्त करते हुए जो वादा किया गया था वह वादा नहीं निभाया गया। 7 डेज हलचल के लिए कुरुक्षेत्र से कैमरामैन विशाल के साथ चंद्र अग्रवाल की एक रिपोर्ट। यही है कि जो 5 महीने पहले संघर्ष समिति ने संघर्ष किया था सदस्यता को लेकर, वो 5 महीने बीत चुके हैं। 5 महीने बीतने के बावजूद विधायक ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो थानेसर विधायक की वादा खिलाफी के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे क्षत्रिय संघर्ष समिति के संयोजक मोहन सिंह राणा चनाल। क्षत्रिय सभा में आज से 5 महीने पहले क्षत्रिय संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया था मेंबरशिप को लेकर। मेंबरशिप 1325 आवेदन क्षत्रिय सभा में आए थे और वो जो मेंबरशिप आई थी वो क्षत्रिय सभा की मेंबरशिप के लिए आई थी, जो कि यहाँ की कार्यकारिणी ने स्वीकार किया। और स्वीकार करने मेंबरशिप के जो आवेदन स्वीकार किए उसके बाद 1 महीने के बाद उन्होंने बड़ी सूझबूझ से और बड़ी चालाकी से मतलब अपना करैक्टर दिखाया। उसमें 107 मेंबरशिप उन्होंने खुद के 8 मेंबर हैं चुनिंदा 22 मेंबर से 22 मेंबरों में से, जिन्होंने अपने ही परिवार के 107 मेंबर लिस्ट बना करके डायरेक्टर सभा एंड सोसाइटी एक्ट को भेज दिया। जब इस बात का पता क्षत्रिय संघर्ष समिति को पता लगा कि 1325 आवेदनों में से सिर्फ 107 अपने चुनिंदा घर के ही परिवार के एक मेंबर 8-8, 9-9 मेंबर अपने घर के चाचा, भतीजा, भाई, बहू, पुत्रवधू, उनको अपना मेंबर बना करके डायरेक्टर को भेज दिया, जो सोसाइटी सभा डिप्टी डायरेक्टर को भेज दिया, जो रजिस्ट्रार हैं। तो उसके ऊपर क्षत्रिय संघर्ष समिति ने आपत्ति व्यक्त की और जब ये देखा कि ये सारी धरोहर कब्जा करने की नीयत से बन रही है, तो हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो 3/6/2021 को शुरू किया क्षत्रिय संघर्ष समिति द्वारा। और वो धरना प्रदर्शन प्रदेश स्तर पर यहाँ पर हुआ क्षत्रिय समाज की तरफ से। हर गांव से कोविड की वजह से 5-5, 10-10 आदमी यहाँ धरने पर बैठे। सारा समाज एकजुट हो गया क्षत्रिय सभा की कार्यकारिणी के खिलाफ। जब सारा समाज एकजुट हो गया तो जो कार्यकारिणी के 8-10 कुछ मेंबर हैं, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा जी को क्षत्रिय संघर्ष समिति के पास भेजा, जो धरने पर बैठी थी, भी तुम धरना उठाओ और आपकी 1325 आवेदनों की जो सूची है उसको हम मेंबरशिप दिलवाएंगे। वादा यह किया गया कि 1325 मेंबरों को, जो पूरे प्रदेश भर से यहां पर आवेदन आए थे, उनको सभी को मेंबरशिप दी जाएगी। परंतु एक षड्यंत्र के तहत सुभाष सुधा जी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मिलकर क्षत्रिय समाज के साथ धोखाधड़ी की गई। जो 5 महीने पहले जो वादा किया गया था वो वादा उन्होंने तोड़ दिया। आपके माध्यम से हम सरकार को ये मतलब संदेशा देना चाहते हैं कि समाज की, क्षत्रिय समाज की जो धरोहर विधायक सुभाष सुधा के माध्यम से बड़े तरीके से कार्यकारिणी के लोग इस पर काबिज हो चुके हैं और इस कब्जे को तोड़वाने के लिए हमको दोबारा एकत्रित होना पड़ा है। और सुभाष सुधा जी ने साफ शब्दों में हमें कहा था कि हम 1325 की मेंबरशिप आपको दिलवाएंगे। 5 महीने बीत जाने के बाद आज जब हम सुधा जी के पास गए, विधायक जी के, भाई आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ मेंबरशिप को लेकर, तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि कार्यकारिणी के लोग मेंबरशिप देने के लिए राजी नहीं हो रहे। एक विधायक जो इस प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, अपने हस्ताक्षर करके उसने
समझौते के तहत हस्ताक्षर किए थे कि 1325 आवेदक जितने भी आए उनको हम मेंबरशिप दिलवाएंगे, आप धरने से उठ जाओ। धरने सारे समाज ने उनका बड़ा मान सम्मान किया, इज्जत से धरने से उठ गए। भाई हमारे थानेसर के विधायक जनता के प्रतिनिधि वादा करके जा रहे हैं और ये काम पूर्ण होगा, परंतु आज स्थिति यह है कि वो इससे हाथ खड़े कर गए। सारे जिलों से दो आदमी हमने करनाल में इकट्ठे किए थे। वहाँ हमारा ये फैसला हो गया है भी जल्दी पूरे हरियाणा पूरे प्रदेश में के लोग यहाँ कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होंगे और सुभाष सुधा के घर के आगे हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और वहीं बैठेंगे। जो वादा खिलाफी उन्होंने किया है, जब तक वो समाधान नहीं करेंगे हम वहाँ से धरना उठाने वाले नहीं हैं। और वो धरना शायद सोमवार से हम शुरू करेंगे। शनिवार तक का टाइम हमने परसों दिया भी था कि शनिवार तक अगर वो कुछ करते हैं, इसमें समझौता कराते हैं या किसी बात तक हमारा निर्णायक कोई बात होती है तो हम रुकेंगे शनिवार तक। शनिवार के बाद हम सोमवार को करें, सोमवार को वहाँ प्रदर्शन करेंगे या मंगलवार को करेंगे। तो वो कल हमारी मीटिंग होगी, कल संडे है, कल दोबारा मीटिंग होगी। उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि किस स्तर पे जो है ना किया जाए। जो बीजेपी का वो विधायक है, बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, सबके वहाँ हम जो है ना प्रदर्शन करेंगे कि आपके विधायक ने इतनी बड़ी संस्था में आके इतने बड़े समाज को गुमराह किया है और 5 महीने निकाले हैं। वो छोटा समय नहीं था 5 महीने का। वो हर बार जब भी गए मुझे 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम लेने के बाद 10 दिन वो हमें मिले नहीं। फिर अगर दोबारा मिले हैं तो कह रहा मैं उनसे बात करके आपको कल या परसों बताता हूँ। इस तरह से टलकाते उन्होंने जो है ना 5 महीने का समय, छोटा समय नहीं था, बहुत बड़ा समय जो हमारे को गुमराह किया गया है। आज युवा इतना उत्तेजित है कि वो कहता है कि तुम जो है ना जल्दी वहां पे जाना प्रदर्शन शुरू करो, उसका घेराव करो और जहां भी सुभाष सुधा अपना जो है कार्यक्रम करेगा पूरे कुरुक्षेत्र में या हल्के में, जहां भी हम उसका वहीं विरोध करेंगे। वही हमारे युवा जाएंगे, हम जाएंगे वहां जाकर के पूरा राजपूत समाज उसका विरोध करेगा, उसको काले झंडे दिखाएंगे। हम उसको कहीं भी शहर में जो है ना प्रोग्राम नहीं करने देंगे।